भाई भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के भागलपुर से शुक्रवार को अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में वह मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। वे गुरुवार शाम को ही भागलपुर पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू, आरजेडी समेत हर पार्टियों और संगठनों से जुड़े हिंदुओं से अपनी यात्रा में शामिल होने की अपील की। गिरिराज सिंह की इस यात्रा में सीमांचल का सियासी पारा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो गिरिराज सिंह को चेतावनी तक दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं गिरिराज सिंह इस यात्रा से उनकी पार्टी बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि यह उनकी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के कई नेताओं ने इस यात्रा में विरोध करते हुए सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की आशंका भी जता दी है। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह बीजेपी या जेडीयू या किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, वह हिंदू बनकर जा रहे हैं। इसके जरिए वे हिंदुओं को जागृत करने को लेकर और एकजुट करने को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं भागलपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए भारत और खासकर बिहार में डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रहा है। 1951 के बाद जो स्थिति, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी गिरती जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि देश के 400 जिले में 1600 जगहों पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून है वो यात्रा निकलती रहेगी और वो यात्रा निकाल कर रहेंगे। इस तरीके से गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं एक अभियान छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेताओं ने और जेडीयू के नेताओं ने किनारा कर लिया है और इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पप्पू यादव जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए, माना ये जा रहा है कि गिरिराज सिंह और पप्पू यादव में एक बड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये यात्रा पूर्णिया से भी होकर गुजरने वाली है। तो ऐसे में पप्पू यादव जिस तरीके से बोलते हुए नजर आए, अब ऐसे में गिरिराज सिंह किस तरीके से इस मैटर को पूरा सॉल्व करते हुए नजर आते हैं या किस तरीके से इसको मैनेज करते हुए नजर आते हैं, ये भी देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर, गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर। भाई भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कांग्रेस के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना
आपके चरण में गांव गांव जा करके आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे, जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।